हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। हम करें क्लास 12 पार्टनरशिप बुक से सबसे लास्ट चैप्टर जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुकी है बेटा और ये है तीसरी वीडियो। अभी भी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इसमें बहुत से डाउट आते हैं बच्चों को जो कि क्लियर नहीं हो पाते। तो आज अगेन एक जो डाउट है वो ये है बेटा कि जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ तो उसमें बैलेंस शीट के अंदर जो क्वेश्चन आपको गिवन होता है उसमें कुछ रिजर्व होते हैं जिसकी हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। अब वो रिजर्व किस तरह से ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे, अब वो देखने वाली बात है। यहाँ पर मैं रिजर्व को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। 3 पार्ट में रिजर्व को किस तरह से कैसे ट्रांसफर करना है ये सारी चीजें हमें देखनी होगी, ठीक है। कैसे कैसे होगा वो देखो। जब क्वेश्चन में आपको कुछ रिजर्व गिवन हो, देखो जो रिजर्व है बेटा वो बैलेंस शीट के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो 4 नंबर 6 नंबर जितने का भी ये क्वेश्चन आएगा आप पूरा गलत करके आ जाओगे। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि बैलेंस शीट में आपको रिजर्व कितने दे रखे हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड भी रिजर्व होते हैं, लायबिलिटी साइड भी रिजर्व होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड, तो असेट साइड कौन से रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। देखो 2 चीजें ऐसी जो आपने देखी है बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपको असेट साइड ही देखने को मिलता है, डेटर में से माइनस किया हुआ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये आप माइनस करके लिख देते हो या फिर लायबिलिटी में होगा, ठीक है। अगर आप माइनस करके लिख दोगे तब भी वही आंसर, और अगर आप इधर लिखोगे तब भी वही आंसर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये मैं असेट साइड दिखाना चाहता हूँ, ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, प्रोविजन का। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये 2 आइटम यहाँ पर हैं। आप चाहो तो इन दोनों को यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे लिखने का मतलब क्या होता है कि आप उस आइटम में से माइनस कर देते हो, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो मिलता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस। तो अभी तक हमने 3 रिजर्व देखे यहाँ पे। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी एक तरह का रिजर्व है बेटा, ठीक है। तो 4 रिजर्व हमने यहाँ पे देखे, या 2 प्रोविजन और 2 रिजर्व कह लो आप, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये 4 आइटम देखने को मिलती है बेटा आपको बैलेंस शीट में, ये 4 आइटम देखने को मिलती है। ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ देखने को मिल जाए। हो सकता है 3 ना हो, सिर्फ एक ही हो, या हो सकता है सारे हों, ठीक है। जो भी गिवन है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, जो नहीं गिवन उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अगर बात करते हैं लायबिलिटी साइड, तो बेटा लायबिलिटी साइड क्या क्या गिवन है वो देखो। तो लायबिलिटी साइड जो आपको रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे भरमार है रिजर्व की बेटा। रिजर्व कौन से होते हैं बेटा? एक होता है आपका फ्री रिजर्व, एक होता है आपका फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब कि इसका पैसा आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एक होता है बेटा जनरल रिजर्व, एक होता है बेटा कैपिटल रिजर्व, एक होता है बेटा कॉन्टीजेंसी रिजर्व। देखना बेटा, आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। एक होता है बेटा रिजर्व फंड। ये सारी चीजें आपको लायबिलिटी साइड देखने को मिलती हैं। क्लियर? ठीक है जी। अगर मैं कहूं कि मैं इनको एक अलग कैटेगरी में रखूंगा
एक अलग कैटेगरी है इनकी, ठीक है। और कौन कौन से रिजर्व देखने को मिलते हैं बेटा? आपको देखने को मिल सकता है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक रिजर्व लिखना भूल गया मैं, वो है बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप कहोगे कि सर ये दोनों की ट्रीटमेंट हम सीख चुके हैं पहले, लेकिन यहां पे अलग ट्रीटमेंट है बेटा इसकी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसी एक रिजर्व के पार्ट है, तो मैंने, क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट सेम है, इसलिए मैंने एक कैटेगरी में, एक बॉक्स में रख दिया इनको। तो गिनो, 1 2 3 4 5 और 6 रिजर्व हो गए। यहां पर हम लिखेंगे IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और कौन कौन से रिजर्व है बेटा? और भी चीजें आपको जो देखने को मिलेगी वो मिलेगा एक PPF या EPF, जो भी कह लो आप, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मैं यहां पर सिर्फ PF लिखूंगा, तो प्रोविडेंट फंड। एक होगा बेटा ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। PF और ESI। वैसे EPF होगा, PPF तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाता है, वो तो गलत हो जाएगा। ये EPF होना चाहिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक। ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये कुछ आइटम मैंने यहां पे लिखे, 1 2 3। ये देखो, इसको मैं एक अलग कैटेगरी में रखूंगा। सुनो, इसको अलग कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। और इसकी एक अलग कैटेगरी है, और यहां पे मैं बनाऊंगा हैशटैग, और यही हैशटैग मैं यूज करूंगा इसके लिए। वैसे बेटर होता कि अगर इन दोनों को मैं यहीं पे लिख देता, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों यहां पर भी आ सकते हैं, बट मैंने वहां पे इसलिए लिखा क्योंकि अगर बाई चांस क्वेश्चन में अगर यहां पे दे रखा है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कोई। तो ये कैसे गिवन होगा बेटा? बहुत ही सिंपल तरीके से गिवन होगा बेटा। क्वेश्चन में ना इस तरह से गिवन होगा, जैसे प्रोविडेंट क्या कहते हैं, प्रोविजन है, प्रोविजन ड्राफ्ट टैक्स। तो क्वेश्चन में गिवन होगा बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स कितने के, 20,000 के, माइनस प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट टैक्स माइनस 5,000 रुपये। अमाउंट कितना है? 15,000 रुपये, ठीक है। ये बैलेंस शीट में ऐसे गिवन होता है। तो ये अगर यहां पर गिवन है प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट टैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां गिवन है तो इसलिए जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब जैसे यहां पे लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब ये भी जो किस तरीके से लिखा होगा, या तो जैसे मशीनरी के ऊपर है मान के चलो, तो आप ये लिखोगे यहाँ पे मशीनरी 1 लाख रुपीज माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस, और अमाउंट आ गया 80,000। ऐसे गिवन होगा। या फिर ये प्रोविजन ऐसे ना गिवन होके तो ऐसे गिवन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा। तो ये दोनों आइटम आपको समझनी है, या तो ये बैलेंस शीट में ही इस तरीके से गिवन होगी, या फिर ये आइटम और ये आइटम, ये दोनों आइटम यहाँ पे लिख दी जाएगी लायबिलिटी में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको टोटल कर देता हूं, क्योंकि अब मेरे किसी काम का नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब बेटा इसकी ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मैं नंबर दे देता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये जो दोनों आइटम हैं, इसको मैं नंबर दूंगा नंबर 1, ठीक है। और ये जो आइटम है इसको मैं नंबर दूंगा नंबर 2, और इसको नंबर दूंगा बेटा मैं 3, और जो हैशटैग वाला है ना, हैशटैग वाला, इसको मैं नंबर दूंगा 4। ये हैशटैग वाले 4 नंबर है, ठीक है। अब देखो इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो देखो। तो जो नंबर 1 है, तो जो बेटा नंबर 1 है, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे अकाउंट बना देता हूँ। तो बेटा ये जो अकाउंट बनेंगे, ये बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये बनेगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट।
इसके बाद जो अकाउंट बनेगा बेटा वो अकाउंट बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये दो चीजें बनेगी और हमें और कुछ चाहिए नहीं। बेटा बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन सारी चीजें ऑनलाइन इस तरह से नहीं हो पाएगी। जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट हो तो अच्छी बात होगी। और उन सभी बच्चों को कहूंगा मैं, जो बच्चे भी घर पे बैठ के देख रहे हैं, जो आ सकते हैं तो बेटा आना शुरू कर दो। आप अपना लॉस कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो बेटा, आप सिंपली अपना लॉस कर रहे हो बच्चे और कुछ नहीं कर रहे हो। पर्टिकुलर ठीक है, समझ आ गई बात? ओके। तो दो चीजें हमने यहाँ पे लिखी। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा हमारा ये वाला 1, मतलब कि 1 और 2, क्योंकि ये आपको बैलेंस शीट में असेट्स में गिवन होता है। तो बेटा देखो इसके साथ हमें क्या करना है, ये लॉस होता है, ये रिजर्व, और ये हम यहाँ पे बांटेंगे। मैं नंबर 1 डाल रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और तीनों में बांट दोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर तो इसमें बेटा कोई भी नहीं आएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ही होगा। तो नंबर 1 की ट्रीटमेंट क्या है बेटा कि कैपिटल अकाउंट में लगाना है इनको, और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो वो भी डेबिट साइड। क्लियर पॉइंट? ठीक है। बात करते हैं दूसरे वाले की। तो बेटा दूसरे वाले का बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। ये हमारा एक तरह का प्रॉफिट होता है जो हम पार्टनर्स में बांटेंगे। तो आप यहाँ पे बाय करके नंबर 2 लिख सकते हो नंबर, और ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट साइड बट जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट का अमाउंट होता है। तो ये जैसे फ्री रिजर्व है तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे बाय फ्री रिजर्व और ABC में अमाउंट डाल दिया। जैसे लिखा है कैपिटल रिजर्व तो बेटा आप यहाँ पे लिखोगे कैपिटल रिजर्व और यहाँ अमाउंट लिख दिया। ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो कैपिटल अकाउंट। तो बेटा इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में कौन सी साइड बेटा, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी? ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम PF और ESI की। तो बेटा इसकी सिंपल जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, सिंपल ट्रांजैक्शन जो है। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसकी एक अलग ट्रीटमेंट भी होती है। ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है। ये पहले ये आराम से चुपचाप बैठ जाया करता था तो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही क्या कहते हैं चौड़ में आ रहा है। तो ये मार्केट में खुला घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो इसका एक अलग टॉपिक मैं बनाऊंगा, कभी वीडियो बनाऊंगा इसकी सेपरेट। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जनरल एंट्री और ये किस तरह से काम करता है। ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है आजकल। पहले तो इतना बदमाश नहीं था लेकिन अब होता जा रहा है। तो बेटा पॉइंट क्या है कि ये सारे रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को छोड़ के बेटा, वैसे तो इसके साथ भी सेम ही ट्रीटमेंट होती है, बट कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जहां पे इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। बात आती है बेटा थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में बेटा आपको करना क्या है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको आपको क्या करना है बेटा, आपको इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। कहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, यहाँ पर लायबिलिटी है ना बेटा, क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। तो ये आप ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पर और यहाँ लिखोगे नंबर 3 का मतलब प्रोविडेंट फंड ESI है ना, ये दोनों ही चीज लिखकर यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे। ठीक, क्लियर हो गया पॉइंट? बताओ। ठीक है, अगर हो गया तो अच्छी बात है। इसके बाद बेटा ये जो मैंने हैशटैग वाले जो पॉइंट बताए हैं, हैशटैग वाले IFR, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये जो 3 पॉइंट है बेटा, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। इसको मैं नंबर 4 दूंगा। ये तीनों चीजें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और IFR।
ठीक है, ये मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, टोटल अमाउंट अब यहाँ पे लिखोगे। ये रिजर्व की ट्रीटमेंट है बच्चे। तो अगर आपने पूरी बैलेंस शीट में अगर देखा तो पूरी बैलेंस शीट के अंदर बेटा जो रिजर्व आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए वो है IFR, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये तीन चीजें आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करी। ये दोनों पार्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये आपका ये जो अमाउंट है ये जितने भी रिजर्व है ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्रेडिट साइड। ठीक, तो सभी रिजर्व की हमने ट्रीटमेंट करती है। तो एक तो ये 3 पॉइंट और एक ये 2 पॉइंट, ये सबके सब गए कहाँ पे, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ध्यान देने वाली बात जो है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको समझनी है। क्या समझनी है? मैंने आपको क्या बोला था कि जब बिजनेस बंद होता है तब आपको पेमेंट करनी होती है। भाई जितनी भी लायबिलिटी है वो आपको पेमेंट करनी होती है। तो बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनको आपको पे नहीं करना, जिनको आपको पे नहीं करना। पे करने का मतलब क्या था, मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे लायबिलिटी लिखोगे तो पे यहाँ करोगे, असेट्स यहाँ लिखोगे तो सेल यहाँ करोगे। तो ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये यहीं पर ही आएगी सिर्फ, लेकिन इसको आप पे नहीं करोगे इधर की साइड, इसको यहीं पे रहने दोगे। ठीक है, अभी कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बेटा सब कुछ। लेकिन जो ये वाली जो आइटम है भाई, मैं नाम लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप कहोगे कि पता नहीं सर ने क्या लिख दिया बेटा। प्रोविडेंट फंड और ESI, प्रोविडेंट फंड और ESI बेटा, ये चीजें आपको पे करनी ही पड़ेगी। ये 100% पेड होगी, ये बेटा पेड होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आइटम यहाँ पे बैंक करके ना आप कैसे करोगे बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। आप टू बैंक करके पेमेंट कर दोगे, और चाहो तो आप नाम लिख देना प्रोविडेंट फंड और ESI। ठीक है, पे कर देना। लेकिन ये पे नहीं होगी, ये बैंक करके पे नहीं होगी, लेकिन ये दोनों आइटम पे हो जाएगी। और इन दोनों को तो हमने खैर बांट ही दिया है, तो इनका तो कुछ बचा ही नहीं फिर। तो बेटा ये था टॉपिक आपका रिजर्व का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साथ में बात आ जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। ये कैसे करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। तो किस तरीके से इसको करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मुझे आप सभी के कमेंट चाहिए। जिन जिन बच्चों को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पूछना है वो मुझे पूछ सकता है। ठीक, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं बेटा, आप सभी बच्चों को जैसे पर्सनली कभी क्वेश्चन पूछना हो, लेकिन ओनली व्हाट्सएप, आपको कॉल नहीं करनी। ठीक है, कॉल नहीं करनी बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो मेरा नंबर है 9315445501। ओनली व्हाट्सएप, कॉल कोई नहीं करेगा, अदरवाइज ब्लॉक हो जाएगा वो बच्चा। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप करना है। कोई भी प्रॉब्लम, कभी कभी वीडियो नहीं भी बन पाती बेटा, टाइम नहीं होता, तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता बेटा मैं आपको। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि आप अगर पेड कोर्सेस ले लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो फिर आपको बाय मेल या बाय व्हाट्सएप आपको नोट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे बेटा आपके लाइव डाउट क्लासेस या नॉर्मल क्लासेस, चैप्टर वाइज रिवीजन सब कुछ होगा फिर आपका। ठीक है, अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप मुझे बता सकते हो, व्हाट्सएप करके मैसेज कर देना, बस काफ़ी है। ठीक है, अच्छा अभी हमने ये रिजर्व का टॉपिक समझा बेटा इसके अंदर। ठीक है, अब रह क्या जाता है, तो अगर मैं आपको अब आगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है अभी बहुत, तो अगर मैं आपको पूरा फॉर्मेट एक बार समझा दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी कह लो आप उसे, वो किस तरीके से काम करेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ साथ एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इसका पूरा फॉर्मेट। ठीक है, ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ,
पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूं। तो फुल लेंथ फॉर्मेट कैसे है, कैसे करेंगे, सब कुछ अब देखते हैं। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें अकाउंट बनाने कितने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, तो हमें बनाने हैं 3 अकाउंट। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें पार्टनर का लोन अकाउंट कभी कभी बनता है, हर बार नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी बनता है, हमेशा नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। तो ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, रुपीस पर्टिकुलर, रुपीस पर्टिकुलर। क्लियर पॉइंट। इसके बाद आप बनाओगे बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पे 2 ही पार्टनर मान के चलता हूं कि 2 पार्टनर है इसमें, सिर्फ 2 ही पार्टनर है। मैं ज्यादा बड़ी लाइनें नहीं खींचूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद चलो कम से कम एक कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं भाई लाइनों को, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं बेटा लाइनों को, ठीक है। इतना काफी है, इतने में हो जाना चाहिए काम। क्या लिखेंगे बेटा नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे पर्टिकुलर। यहां लिखोगे बेटा, यहां लिखोगे बेटा, मान के चलो मैं ये बना रहा हूं बैंक अकाउंट, ठीक है। मैं यहां पे बना रहा हूं बैंक अकाउंट, रुपीस डेबिट पर्टिकुलर, रुपीस क्रेडिट साइड, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम गिवन होती है। तो सभी आइटम आपको किस तरह से पोस्ट करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो भी असेट्स है ना बच्चे, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, जो भी असेट्स है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। आप लिखोगे सुंदरी असेट्स, सन्ड्री असेट्स, आपने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे असेट्स के नाम लिखते चले गए, सब लिख दिया, टोटल कर दिया यहाँ पे, टोटल कर दिया यहाँ पे। अब कुछ असेट्स ऐसी होती है जो बेटा यहाँ पे नहीं आती, जैसे बैंक बैलेंस। अगर जैसे बैंक बैलेंस है तो बेटा उसको आप लिखोगे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी। क्या लिखोगे बेटा, टू बैलेंस बीडी। और अगर कैश का भी बैलेंस गिवन है तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैश अकाउंट, अगर कैश का बैलेंस भी गिवन है तो मान के चलो बैलेंस शीट में आपको कैश और बैंक दोनों ही दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट आपने बनाया, बैंक का बैलेंस तो आपने बैलेंस बीडी के नाम से लिखा, लेकिन जो कैश है उसको कैश करके यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो असेट्स में बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई हुई है कि किस तरीके से हमें वो असेट्स को हमें, तो असेट्स अब इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हो। अगर असेट साइड को रिजर्व है तो अभी भी मैंने आपको उसकी ट्रीटमेंट बता दी, वो ट्रीटमेंट पे आप कर लोगे। अब बात आती है लायबिलिटी साइड। तो बेटा लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिखोगे आप बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, लिखते चलेंगे और इसको टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा लो। क्लियर पॉइंट। बेटा कुछ रिजर्व होंगे तो ध्यान रखो, कुछ रिजर्व यहाँ पे लिखोगे और कुछ रिजर्व यहाँ पे लिखोगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि बेटा कुछ तो रिजर्व यहाँ पे आ जाएंगे और कुछ रिजर्व यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस होगा बेटा, तो कैपिटल का बैलेंस आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, इनके कैपिटल अकाउंट में लिख दिया आपने। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आ गई, ठीक है। तो लायबिलिटी कुछ यहाँ पे लिखी और कुछ रिजर्व होगा तो वो आपने इधर उधर लिख दिया, ठीक है। और तो कुछ बचा ही नहीं, बैलेंस शीट पूरी की पूरी खाली। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपको गुडविल भी मैं लिख ही देता हूँ अलग से बेटा, यहाँ पे कि गुडविल भी यहाँ पे आ जाता है। गुडविल की कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेटा। और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे भी रखा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उसका, आपको इन्वेस्टमेंट यहीं पर ही लिखनी पड़ेगी। ये बात ध्यान में रख लो, कान खोल के सुन लो। इन्वेस्टमेंट आपको यहीं पे लिखनी पड़ेगी और IFR आपको यहाँ लिखना पड़ेगा।
कोई लेना देना नहीं, मार्केट वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, वो वाली वैल्यू क्या है, ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मार्केट वैल्यू गिवन है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ये है, इसका मतलब वो इतने में रियलाइज हुआ है, और सीधा बैंक करके यहाँ पे रियलाइज अमाउंट लिख दो, हाँ भैया ये इन्वेस्टमेंट इतने की बिकी। इतना कर लिया, देखो ज़्यादा कुछ टफ काम नहीं है। मैंने सिर्फ बैलेंस शीट को खाली किया। बेटा अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट भी खाली कर देते हो तो तब भी बच्चे आपके 2-3 नंबर तो आपके बन गए। अगर आप बैलेंस शीट भी खाली कर देते हो प्रॉपर तरीके से तो भी आपके 2-3 नंबर तो बन ही जाते हैं वहां पे। बाकी रह जाता है आपका पेमेंट करने का हिसाब किताब, ये पेमेंट करोगे कैसे। तो एक बात ध्यान रखो बेटा, मैं आपको अभी कोई जनरल एंट्री की तरफ नहीं लेके जा रहा। असेट्स के साथ क्या करोगे वो बताओ। असेट्स के साथ आप 3 काम कर सकते हो, या तो आप उसको बेचोगे, तो बेटा अगर बेचोगे ना तो यहां लिखोगे, यहां लिखोगे बैंक अकाउंट, और चाहो तो असेट्स का यहाँ पे अगर 2-3 असेट्स है तो ऐसे लिखो, या फिर एक ही असेट है तो उस असेट का नाम इस तरह से लिखो। यहाँ पे नाम लिखना है, असेट नहीं लिखनी, असेट का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखोगे और यहाँ पे आप लिखोगे बेटा अमाउंट। क्या लिखोगे बेटा? अमाउंट। अगर बेचोगे तो, अगर एसेट बिकी तो यहाँ पे लिखोगे। क्लियर पॉइंट। दूसरा काम क्या हो सकता है कि कोई पार्टनर बोल रहा है कि भैया ये एसेट तो मैं लेके जा रहा हूँ। ऑफिस में कोई टीवी लगी होगी, पार्टनर कह रहा है कि भाई ये टीवी तो मुझे बहुत पसंद है, ये टीवी मैं लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे में बेटा यहाँ पर आप लिखोगे उस पार्टनर का नाम। मान के चलो ए कह रहा है तो आप लिखोगे एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए ने कहा कि भैया मैं लेके जा रहा हूँ टीवी या फर्नीचर, कह लो चलो फर्नीचर, तो फर्नीचर का नाम लिख दिया और ए का कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बात समझ में आ गई। तो असेट के साथ आप क्या काम कर सकते हो यार, या तो आप उसको बेचोगे या तो उसका कोई पार्टनर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो 2 ही टॉपिक है और दोनों टॉपिक में आपको लिख दिए। इसके बाद एक काम और हो सकता है कि कोई हमारा क्रेडिटर है, कोई हमारा क्रेडिटर है और वो क्रेडिटर हमें कह रहा है कि भैया ये एसेट में लेके जा रहा हूं। अगर कोई क्रेडिटर ये बोले कि ये एसेट मैं लेके जा रहा हूं तो बेटा उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती, उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। उसके पीछे का रीजन है, वो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप मेरी क्लास में आओगे तब मैं आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दूंगा। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है कि बेटा आप जहां भी पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, वो मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप मुझे बस इतना बता दो कि अगर कोई असेट कोई लायबिलिटी वाला पर्सन ले जाता है, या आप कह लो कि हमारी लायबिलिटी जब किसी असेट से सेट असाइड हो जाता है या उसकी पेमेंट हो जाती है तो हम उसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। जिस बच्चे को पता हो कमेंट करे और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा अगर उसका आंसर बिल्कुल सही होगा तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कि अगर कोई लायबिलिटी हमारी असेट लेके जाती है तो हम उसकी ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में क्यों नहीं करते। तो 3 चीजें हो सकती है असेट्स के साथ, या तो आप बेचोगे, या तो कोई पार्टनर लेकर जाएगा, या तो कोई लायबिलिटी वाला पर्सन लेकर चला जाएगा। हमारा कोई क्रेडिटर आया और वो हमारी असेट लेके चला गया, ठीक है। जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में जो प्यून होता है वो जॉनी लीवर और बाकी जो हीरो थे उनके घर से उनकी बाइक ले जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने उधार लिया था और पे नहीं कर पाते थे। बात समझ में आ गई? ये असेट्स की ट्रीटमेंट है बेटा। अब यहाँ पर आपको क्या देखने वाली बात है बेटा, जहां पे बैंक लिखा है ना, जहां पे बैंक लिखा है बेटा वो इधर ट्रांसफर कर दो। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है तो क्रॉस ट्रांसफर होता है। क्रॉस क्रेडिट है तो डेबिट, तो क्रॉस ट्रांसफर होगा यहाँ पे किस नाम से बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे मैं असेट का नाम लिख देता हूँ। मतलब यहाँ पे आपको वो भी लिखना है कि किसका अमाउंट आया, वो असेट का भी नाम लिखना होगा आपको। यहाँ पर कैपिटल है तो इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ पे कैपिटल तो इधर ट्रांसफर होगा, इधर क्रॉस ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन हो रहा है फिर आपके लिए बेटा, क्रॉस ट्रांसफर क्यों होता है ये भी मुझे बताओ। एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो बेटा कि अगर आपने अकाउंटेंसी को विद रीजन, कुछ टॉपिक है चलो उसके कोई रीजन नहीं होते, बट अगर विद रीजन अगर आपने सीखना शुरू कर दिया अकाउंटेंसी बेटा 100 में से आपके 99, 98, 97, 96 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता।
और अगर मार्क्स एक बार को नहीं भी आए तो भी बेटा आपको नॉलेज इस लेवल की होगी कि आने वाले टाइम में आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। जॉब लेने जाओगे, प्रैक्टिकल आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वहाँ पे आप अगड़म बगड़म झगड़म नहीं करोगे, वहाँ पे आपकी नॉलेज ही आपके काम आएगी अगर आप जॉब करने जाओगे तो ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये क्रॉस ट्रांसफर क्यों होता है ये भी मुझे बताना, ठीक है। देखते कौन बचा, और जो बच्चे मेरी क्लास में आ रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। नाम क्या होगा, जिस अकाउंट में है वो बेटा लिखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। और जैसे ए में लिखा है तो ए के में अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये बेटा इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है बेटा। रीजन के साथ करना शुरू करो अकाउंटेंसी को, रीजन के साथ। अगर आपको रीजन समझ में आ गया तो आप कभी गलती नहीं करोगे। आप लकीर के फकीर मत बनो, जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। हाँ भाई ऐसा होता चलो ठीक है, ऐसे होता, गधों की तरह मत बनो। गधे बन चुके बुरे बुरे कि हाँ भैया हमें तो ये सिखाया, हम तो ये करेंगे। क्यों करेंगे, क्वेश्चन पूछना भूल गए। क्वेश्चन करना सीखो, क्यों होता है ऐसा। लायबिलिटी के साथ भी बेटा वही करेंगे हम, रिजर्व को छोड़ के। मैंने रिजर्व के बारे में आपको बताया कुछ, ठीक है, जिनकी हमें पेमेंट नहीं करनी। जो IFR हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, इनकी आपको पेमेंट यहाँ कभी नहीं करनी। बाकी कोई भी चीज है तो उसकी पेमेंट करोगे बेटा। अगर पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे भाई, पेमेंट करोगे तो बैंक से करोगे। और यहाँ पे बेटा लायबिलिटी का नाम, और अगर लायबिलिटी एक से ज्यादा है तो आप यहाँ पे लिखते चले जाओ नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दिया। अगर मैं पे करूंगा तो ये करूंगा। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारा कोई पार्टनर बोल सकता है कि भैया ये लायबिलिटी मैं पे कर देता हूँ, चलो। तो अगर कोई पार्टनर बोल देता है तो जैसे बी बोल रहा है तो बी इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बेटा लायबिलिटी का नाम लिख देना और वो पे कर देगा। तो लायबिलिटी के साथ दो काम, या तो आप उसको पे करोगे या तो आपको कोई पार्टनर कहेगा कि भैया मैं पे कर देता हूँ। तीसरा काम और हो सकता है कि हमारी लायबिलिटी हमारी कोई एसेट ले जाए। तो अगेन मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, और ये अब आपके ऊपर है कि आप मुझे आंसर बताओगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यूट्यूब पे बेटा भरमार है कंटेंट की, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है बेटा। ओके, अच्छा, तो इतना करने के बाद बेटा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, वो हम करने वाले हैं सेम जो हमने इसके साथ किया। तो अगर बैंक यहाँ लिखा है तो बेटा वो क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। और बेटा आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा लायबिलिटी का नाम लिख देना, यहाँ पे लिख दिया अमाउंट, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 20 कैपिटल लिखा है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर की साइड। रियलाइजेशन अकाउंट, और क्योंकि बी ने पेमेंट की है तो बी के में और यहाँ पे ए में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद बेटा अब हम क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात ये कि अगर एडजस्टमेंट में हमें बोला जाता है कि आपने बेचा या कोई पार्टनर लेकर गया सेट, तो अगर कोई एसेट बच जाती है, जैसे गुडविल बच गई, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बेटा वो आपको बेचनी नहीं है अपनी साइड से, वो उसको फिर ऐसे रहने दो। आपको आगे कुछ नहीं करना। जिस एसेट के बारे में बोला है उसी एसेट को लिखना है, जिसके बारे में नहीं बोला वहां पे आपको चुप रहना है। लेकिन लायबिलिटी में उसका उल्टा है, उसका अपोजिट है। जिस लायबिलिटी के बारे में बोला है पे किया या कोई पार्टनर पे कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लायबिलिटी के बारे में अगर नहीं बोला, कोई लायबिलिटी ऐसी रह गई जिसमें कुछ हमें नहीं पता या कुछ नहीं बोला, तो भी बेटा उसको पे कर दोगे। जैसे क्रेडिटर रह गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया, तो क्रेडिटर आप पे कर दोगे अपनी साइड से, आप अपनी साइड से बैंक करके पे करोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो काम होता है ना बेटा रियलाइजेशन का, इसमें क्या हुआ कि ना आपने एसेट बेची, तो भाई एसेट बेचने के लिए हो सकता है कि आप मार्केट तक गए, किराया विराया लगा, या फिर जिससे भी आपने बेटा ये काम करवाया, जैसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने ये वाला काम करवाया बच्चे, तो उससे क्या हुआ कि उसने अपनी कोई फीस ली बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो बेटा वो भी हम पे करते हैं और वो हम बैंक से पे करेंगे,
बेटा इसका भी एक अलग ही टॉपिक है, वो भी बड़ा मजेदार है। यहाँ पे मैं एक्सपेंस की बात करूंगा। तो जो ये अकाउंट आप बनवाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो कई बार वो भी अपना एक्सपेंस भाई वो भी लेगा, तो इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो भी हम बैंक करके पे कर देते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे फंडे हैं भाई, अलग अलग तरीके हैं, ये भी बहुत दिमाग खाते हैं। तो इसको मैं रेड जोन कर देता हूँ भैया, यहाँ पे कोविड-19 हुआ है, इसको भी मैं कर देता हूँ रेड जोन। तो आपका बेटा जो एक्सपेंस है ना बेटा, उसका भी एक अलग ही टॉपिक है, वो भी हम सीखेंगे। तो एक तो वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, एक और बेटा आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी जनरल एंट्री भी इंपॉर्टेंट है इन दोनों टॉपिक की, ऑपरेशन की ट्रीटमेंट भी नेक्स्ट लेवल है, मतलब बड़ी खतरनाक। ये 2 टॉपिक और सीख गए ना, फिर आप गलती करोगे नहीं। अगर ये 2 टॉपिक नहीं सीखे तो गलती कर जाओगे, ठीक है। चैप्टर आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी बच्चा कर ले। तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, फिर आप ये कर लोगे बेटा। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे बेटा टोटल। क्या करेंगे बेटा, टोटल। मान के चलो इसका टोटल है 1 लाख रुपए, इसका टोटल 1 लाख रुपए, इसका टोटल 80,000 रुपये। मान के चलो यार, हमें क्या लेना देना, 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसका 80,000 है, तो ऑब्वियसली बात है 20,000 रुपये का बैलेंस बच गया। 20,000 रुपये का बैलेंस क्या हुआ, बच गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, यहाँ पर आप जो मैं चीज लिख रहा हूँ वो भी लिख सकते हो, या जो बुक में दे रखा है वो भी लिख सकते हो। अगर आप किसी को भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पर लिखना क्या है, तो बेटा मैं सिर्फ एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, जो बुक में दे रखा है ना वही लिखना। आप एग्जाम्पल उठाओ, इलस्ट्रेशन उठाओ, उसके अंदर जो लिखा है वही लिखो हमेशा। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो मैं कुछ बोल दूंगा, यूट्यूब पे आप किसी और की वीडियो देखोगे वो भी कुछ और बोल देगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे अपने टीचर को कि सर ये सही था। रीजन क्या है कि आप किसी की बातों में आके अपने टीचर से लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने टीचर से लड़ाई से तब कर सकते हो जब बुक में लिखा हो। तब आप बोल सकते हो सर बुक में लिखा था इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, ठीक है। और ये अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। क्लियर पॉइंट। और बेटा यही दोनों पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, अगर बाई चांस लॉस होता तो यहाँ पे होता और वो ट्रांसफर हो जाता इधर की साइड। तो मैं यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट करके ब्रैकेट में लॉस करके इन दोनों में पैसा लिख देता बेटा, इन दोनों में क्या लिख देता, पैसा लिख देता। क्लियर पॉइंट, ठीक है। फिर कहूँगा बेटा अगर कभी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप अपनी बुक उठाओ और बुक के अंदर देखो कि बुक में क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे काम करो, ज़्यादा बेटर होगा वो, ठीक। फॉर्मेट जब भी देखना है बेटा तो फॉर्मेट हमेशा अपनी बुक का फॉर्मेट देखना, हमेशा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो जैसे अभी एडमिशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट इस तरीके से करेंगे, तो वो ठीक है, वो भी अगर देखा जाए तो वो भी डीके गोयल बुक से हमने लिया हुआ है वो फॉर्मेट में। तो अगेन सपोर्ट, क्योंकि आप कोई भी आंसर देते हो ना बेटा, सपोर्ट में आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, नहीं तो टीचर से आप आर्गूमेंट करोगे तो किस बेस पे करोगे। और 12th में तो आपको आर्गूमेंट करनी भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि 20 मार्क्स उनके हाथ में है। अगर उन्होंने अपने मार्क्स अगर पीछे कर लिए तो बेटा फिर आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि आपको चाहिए एक अच्छा कॉलेज। और मैं तो यही कहूँगा सभी बच्चों को बेटा कॉलेज में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करना, अच्छे मार्क्स लाके। और बाकी 12th के बाद क्या करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये करने के बाद बेटा फिर हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल कर देंगे, हम कैपिटल अकाउंट का टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट का टोटल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बैलेंस बचेगा, यहाँ भी बच सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं बचे, यहाँ भी बच सकता है। मान के चलो यहाँ पे बचा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखोगे फाइनल पेमेंट। क्या है बेटा, फाइनल पेमेंट। तो कोई जो पार्टनर थे वो भी बिजनेस कर करके बोर हो चुके हैं और अब हमें बंद करना है बिजनेस, तो ये अमाउंट उनकी फाइनल पेमेंट होगी। ये अमाउंट हम उनको दे देंगे कि भैया लो भाई, ये और भी तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब ये पैसा लो और अपने घर चले जाओ। तो बेटा इसका क्योंकि बैंक अकाउंट लिखा हुआ है तो ट्रांसफर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आप लिखोगे बेटा एस कैपिटल अकाउंट,
ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट बाय 20 कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। ठीक, इसके बाद बेटा जब टोटल करोगे तो इन दोनों का आंसर ना सेम आना चाहिए। इन दोनों का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। अगर दोनों का टोटल सेम आया तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर ये इक्वल नहीं हुए तो। ठीक, तो ये कुछ तरीका था। अब बैलेंस शीट में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेटा यहाँ लिखना बैंक ओवरड्राफ्ट, जब भी पे करोगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखना, जब भी आप पेमेंट करोगे यहाँ लिखोगे बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कोई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है तो मतलब एक साइड होता है तो क्रॉस ट्रांसफर होता है ना, इस तरीके साइड, तो यहाँ पे होगा। ठीक, इस तरीके से बेटा कुछ टॉपिक है हमारे जो मैंने आज आपको बता दिए सब कुछ। रियलाइजेशन अकाउंट में आप किस तरह से सारी चीजें करोगे। ठीक, इसके बाद बेटा जो हम करेंगे वो हम करेंगे इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और उसके साथ साथ हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में भी समझना है, और फिर हमें समझना है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी हम देख लेंगे एक बार, और साथ में देखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस के साथ हमें क्या करना है। साथ में कहूंगा फिर से कि बेटा इस चैप्टर में से जनरल एंट्री के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जनरल एंट्री आने के चांसेस। तो एक दो ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, फिर सीधा हम आ जाएंगे जनरल एंट्री पे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर बच्चे आपने अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया तो जल्दी से पेड कोर्स लो। इससे आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं इतने सालों में, वो सभी आपको पता चलेंगे। ठीक है, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इवन आपके डाउट क्लास जो है वो लाइव आपकी डाउट क्लासेस हो जाएगी। ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट आपका हुआ करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। तो अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर मैंने आपको दे दिया इस वीडियो में। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प करो साथ साथ। और मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश रहेगी कि आपकी मैं इस बार बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकूं। टारगेट तो है 95 प्लस मार्क्स लाने का सभी बच्चों के, जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं सभी बच्चों के 95 प्लस मार्क्स लाने का। आप देखते हैं कि हम कहाँ तक इसमें सफल रहते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो।